दोस्तों, विकास प्रजापति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या इसका यूज है, तो इट ऑफर्स ए कनेक्शन बिटवीन द अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में एक रिलेशन ये एस्टेब्लिश करता है। दूसरा बात, लोकेटिंग पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। कोई ये एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका पोजीशन क्या होगा उसके बारे में डिफाइन करता है। हम लोग अभी देखेंगे। ऑल्सो यूज इन द फील्ड ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड कैलकुलस। ट्रिगोनोमेट्री मैथ का ही एक सेक्शन है और कैलकुलस इस सेक्शन में भी और कैलकुलस में भी, दोनों में इसका यूज है। ट्रिगोनोमेट्री का यूज हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन, यही हम लोग को पढ़ना है। कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? Coordinate plane is a 2-dimensional plane formed by the intersection of a vertical line called y-axis and horizontal line called x-axis। कह रहा है कि कोऑर्डिनेट प्लेन एक 2-डायमेंशनल प्लेन है। जैसे ये प्लेन है, ये कब बनता है? जब एक वर्टिकल लाइन y-axis रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम लोग कहेंगे x-axis। ये y डैश है, ये है x डैश, और ये y डैश को हम लोग वर्टिकल लाइन बोल रहे हैं। और ये है क्या आपका, इसी को y एक्सिस भी बोलते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? x एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस किसको बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश को हम लोग x एक्सिस बोलेंगे, और y एक्सिस किसको बोलेंगे? वर्टिकल लाइन y डैश। ये y डैश को, वर्टिकल लाइन को हम लोग y एक्सिस बोलते हैं, x डैश को x एक्सिस कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर कट करता है। जिस पॉइंट पर कट करता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? इट इज intersection point of x axis and y axis। x एक्सिस और y एक्सिस जब इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, तब यहाँ पर ये जो पॉइंट बनता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन बोलते हैं। अब यहाँ से शुरू होगा ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लेते हैं? उसी को हम लोग लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, इसी को 0 0। कितना लेते हैं कोऑर्डिनेट को? कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन कितना हुआ? 0 0, क्योंकि इसी को रेफरेंस लेते हैं। x भी यहाँ क्या है? 0 है, और y भी 0 है। इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे। x पॉजिटिव है, इधर बढ़ेंगे तो निगेटिव है, -1 -2 -3। नीचे लेते हैं, ऊपर लेते हैं पॉजिटिव, y का वैल्यू 1 2 3 4, और नीचे लेते हैं निगेटिव -1 -2 -3 ऐसे। तो इस आगे हम लोग देखते हैं कि किसी भी पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट लिए थे, एक पॉइंट P है, उसका क्या करना है आपको? बताना है। पोजीशन बताने के लिए क्या लिखे थे? लोकेटिंग पोजीशन ऑफ ए पॉइंट हम लोग इस कोऑर्डिनेट प्लेन का यूज करते हैं। तो इस पॉइंट का पोजीशन देखने के लिए, बताने के लिए, इस पॉइंट पर हम लोग जिस पॉइंट का पोजीशन बताना होगा उससे x एक्सिस और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो इससे परपेंडिकुलर डालें एक ऐसे, और y एक्सिस पर इसका परपेंडिकुलर डालेंगे y एक्सिस पर ऐसे। तो ये 2 पर आया। तो इसका x एक्सिस कहाँ पर कट किया है? x एक्सिस पर जिस पर कट करेगा, परपेंडिकुलर डाले हैं दोनों, जिस पॉइंट पर कट करेगा वो इसका x कोऑर्डिनेट होगा। तो किसी भी पॉइंट का पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y लिखते हैं।
लिखने का यही सिस्टम चला आ रहा है। तो x इसका लिखेंगे तो पहले कितना है 3 इस पॉइंट का, और y कितना है जिस पॉइंट पर कटा है परपेंडिकुलर डाले हैं तो यहाँ 2 पर कटा है ना, तो y इसका 2। इस प्रकार पॉइंट का लोकेशन को दिखाने के लिए हम लोग कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं। ओरिजिन का तो हम लोग का 0 0 है, क्योंकि यहीं पर ही कट किया है, यहीं से शुरुआत हुआ है, तो इसका 0 0 हम लोग लेते हैं। y डैश और ये हमारा x डैश, x एक्सिस है, ये y एक्सिस ओरिजिन पर कट कर रहा है। तो x एक्सिस और y एक्सिस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट में बांटता है, और हर प्रत्येक पार्ट को हम लोग ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। इधर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, इसको फर्स्ट, इसको इस क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा क्वाड्रेंट को थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं साइन कन्वेंशन, तो 1 2 ऐसे इधर पॉजिटिव जाता है, और इधर क्या आता है निगेटिव, -1 -2 -3, पर ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर किसी भी पॉइंट का अगर साइन कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जैसे इसका लिखना है तो ये होगा 2, इससे क्या करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, और इससे तो x का कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 2, और y कितना आ जाएगा, y का भी वैल्यू आ जाएगा 2। तो इसका देखते हैं कि किसी भी पॉइंट का x को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, साइन क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, x का भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई देखते हैं तो x, जैसे यहाँ पर ही एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट देखना हो तो इधर डालेंगे परपेंडिकुलर, तो x लिखेंगे, तो x कितना हो गया -2, और y कितना हो गया 2। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें फर्स्ट x वाला निगेटिव होगा, क्योंकि x हमेशा निगेटिव है इसमें, और y हमेशा पॉजिटिव है। इसमें x क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में x निगेटिव है, और y भी क्या है नीचे निगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, पहले x लिखना है, तो x यहाँ पर ही पॉजिटिव है और y क्या है निगेटिव है इस क्वाड्रेंट में। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दिया रहे जैसे कि 5 - 3 फाइंड द क्वाड्रेंट फाइंड करना है, 5 - 3 दिया हुआ है, 4 - 3 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, -4 -2 दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया रहेगा, बोलेगा आप क्वाड्रेंट फाइंड करिए, तो ये किसकी क्वाड्रेंट का है। पहला देखेंगे x पॉजिटिव है y निगेटिव, तो x पॉजिटिव y निगेटिव किस क्वाड्रेंट का है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का। किस क्वाड्रेंट का हो गया क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया। ये किस क्वाड्रेंट का होगा पॉजिटिव है फिर निगेटिव, ये भी है इस क्वाड्रेंट का फोर्थ क्वाड्रेंट का। इसके बारे में देखें तो 2 3 पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है। फिर ये है -4 -3, देखिए -4 -3 है किस क्वाड्रेंट का हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट का और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रकार कोई भी आपका पॉइंट अगर दिया रहेगा तो कोऑर्डिनेट आप देने से पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो आप पता लग जाएगा आपको कि किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस दिया है कैसे निकालेंगे। ओरिजिन से कोई पॉइंट दिया है, एक पॉइंट P ले लेते हैं XY, पॉइंट P लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है XY। इसका हम लोग डिस्टेंस निकालना है कि ओरिजिन से कितना है। ये तो हमारा ओरिजिन है, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये
वाई एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट से इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस। तो इसको निकालने के लिए, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग एक इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये ए डालें, वो पी ए। तो क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे पी ए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालें पी ए। तो हमारा बन जाता है ट्रायंगल पी ए ओ। ये पी ए ओ ट्रायंगल कैसा बन जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल अब ये बन गया, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जाने थे कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो हम लोग ऊपर डाल रहे हैं यही, और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर एक डाल रहे थे, तो ये वाला डिस्टेंस इसको ले रहे थे ना, यहाँ 2 आ रहा था, तो वो वाला डिस्टेंस यहाँ मान लीजिए 2 आ रहा था, 1 2 1 2, तो यहाँ से 2 ले रहे थे, तो ये वाला इसके बराबर यानी 2 इसके बराबर, यानी ये y का वैल्यू है, ये कितना है y, और ये वाला जो आ रहा है वो क्या है x है, और आपका ये वाला y है। तो लेते हैं हम लोग, यहाँ देखें कि x क्या आ गया, बेस OA इक्वल टू आ गया x, और PA इक्वल टू कितना आ गया y, और ये हमारा OP निकालना है। तो इन बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेनस यहाँ क्या है, ये वाला है OP, तो OP का स्क्वायर इक्वल टू p², यानी P परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ PA है, PA का स्क्वायर प्लस B बेस OA का स्क्वायर। अब वैल्यू रख पुट करेंगे, OP का स्क्वायर इक्वल टू PA का वैल्यू कितना है y है, और तो y का स्क्वायर हो गया, OA का वैल्यू कितना है x है, तो x², तो OP² इक्वल टू आया आपका x² प्लस y² भी इसको लिख सकते हैं आगे पीछे करके। तो OP ये डिस्टेंस जो होगा रूट अंडर क्या आ जाएगा x² प्लस y²। OP क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड ए पॉइंट P। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, या इसी को बोले तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड ए पॉइंट P, इसी को हम लोग क्या करेंगे OP, और ये डिस्टेंस आपका फॉर्मूला आ गया क्या, रूट अंडर x² प्लस y²। x क्या है यहाँ पर, x है पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, जिसे हम लोग एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा भी कहते हैं। और y क्या है आपका, यहाँ पर ही y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग जनरली ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, ये इन लोग इसको एब्सिसा कहते हैं x कोऑर्डिनेट को, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं कभी 3 और 5 दे देगा, इसमें पूछेगा एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा आपका क्या पूछ रहा है, एब्सिसा पूछ रहा है मतलब आपका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पूछ रहा है। तो x कोऑर्डिनेट क्या है 3, और ऑर्डिनेट अगर पूछेगा ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को बोला जाता है। तो y कोऑर्डिनेट कितना है 5, ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ हम लोग को OP निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन ये इस जो ओरिजिन और पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस OP, हम लोग का OP निकल गया रूट अंडर x² प्लस y²। क्वेश्चन एक देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बोल देगा, मान लीजिए बोलेगा एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका है 5 3, कितना है कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट का 5 3, तो फाइंड डिस्टेंस
ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बताइए। तो ओरिजिन का डिस्टेंस का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाइए, OP इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ x कितना है, x है आपका 5 और y कितना है 3। शुरू वाला x कोऑर्डिनेट होता है, बाद वाला y कोऑर्डिनेट। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो x3 का स्क्वायर प्लस y के x है 5 और y कितना है आपका 3, दोनों का स्क्वायर किए, x 5 लिए और y 3 है, दोनों का स्क्वायर किए। 5 का कितना हो जाएगा 25 प्लस 9 हो जाएगा 5 9 34। 34 का 2 इंटू 17 होता है, इसका रूट नहीं निकलेगा, तो यही हो जाएगा OP आपका जितना यूनिट आएगा। डिस्टेंस है, किस कोई यूनिट होगा, डिस्टेंस है तो ये यूनिट दे दिए। आपको सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर रहेगा, मीटर रहेगा तो मीटर लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ए है x1 y1 कोऑर्डिनेट है इसका, और एंड B x2 y2 कोऑर्डिनेट है। दोनों के बीच का डिस्टेंस A और B के निकालना है। ग्राफ हम लोग खींचते हैं। ये हो गया हमारा y डैश और ये हमारा x डैश x डैश, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है A और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ B। A का कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, तो x1 A का x1 कोऑर्डिनेट है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इधर से ऐसे और इस पे ऐसे, डॉट डॉट से भी कर सकते हैं। यहाँ किए तो इसका ये वाला जो मिला आपका क्या हुआ y, क्या है y1 है, और ये वाला जो मिलेगा वो क्या होगा, इस कट करता है परपेंडिकुलर, तो ये वाला होता है x कोऑर्डिनेट, तो x1 हुआ ये B के लिए अगर करें तो ऐसे हुआ और इधर ऐसे जाएगा, तो ये हुआ आपका B का y2, और यहाँ ये पूरा क्या हो गया इसका x1। परपेंडिकुलर डालने पर x और y मिलता है ना, तो ये वाला हमारा क्या होता है y, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाता है, और ये वाला जो होता है ये x पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा x2 है ओरिजिन। अब हम लोग को निकालना है ये वाला डिस्टेंस AB। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसके साइड के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ नाम दे देंगे C। तो अब देखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं क्या है कि हमको AB निकालना है। ये हमको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तब ना AB निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकालेंगे। तो इसको पता करने के लिए हमको पूरा दिया हुआ है x2 और इसमें है ये है x1, तो ये क्या हो जाएगा, इस टोटल में से इसको घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो इसको करने पर आ जाएगा ये टोटल x2 है, इसमें करेंगे तो x1 माइनस x1 इक्वल टू आ गया PQ इक्वल टू क्या आ गया x2 माइनस ये AC PQ के बराबर है, ये आ गया आपका x2 माइनस x1। अब हम लोग को निकालना है BC। तो BC किसके बराबर होगा, BC होगा इस टोटल में से ये वाला घटाएंगे तो आ जाएगा, तो ये y1 है तो ये भी y1 हो गया, और इस ये टोटल कितना है y2 है, और यहाँ तक आ गया आपका y1, तो ये वाला BC क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ y2 माइनस y1, तो BC आपका आ गया y2 माइनस y1, ठीक है। अब हम लोग सिंपल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम।
बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए सी यहाँ बेस है और बी सी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ए सी के क्या है आपका, ए सी है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर था स्क्वायर दिए प्लस बी सी क्या है आपका y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर किए हैं और ये हुआ आपका ए बी का स्क्वायर। ये ए बी है, इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आ गया आपका फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालने का जब उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जब कोऑर्डिनेट इसका ए का कितना है x1 y1, बी का है x2 y2, तब उसका बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा ये ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिखे कोई दिक्कत नहीं है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे इसमें से अगर माइनस कॉमन लेकर के स्क्वायर भी करेंगे तो दोनों में स्क्वायर करने पर प्लस ही हो जाएगा, इसीलिए ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ए बी का ये भी फार्मूला हो सकता है, ये भी। इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं इसको। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ए है आपका 3 5 एंड बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 4। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम लोग सिंपल लगाएंगे ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए x2 करते हैं, x2 कितना है, ये है हमारा x1, ये है y1, इसको लेते हैं x2, इसको y2। तो x2 आपका कितना है 5 है, 5 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 4 है, ये 4 लिए माइनस y1 कितना है आपका 5 इसका स्क्वायर। करें 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 करेंगे -1 का स्क्वायर, 2 का हो जाएगा तो 4 प्लस 1, यह आ जाएगा रूट अंडर 5। ए बी कितना आ गया रूट अंडर 5 यूनिट। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि वो वाला जो फॉर्मूला हम लोग लगाए थे वो सही था कि नहीं। ये वाला और में ए बी इक्वल टू x1 माइनस x2 अगर करके देख लीजिए चेक कि वो वाला हम बोले जो सही है कि नहीं। x1 माइनस x2 करे या y1 माइनस y2 करके देखिए। x1 कितना है हमारा 3 है, माइनस x2 कितना है 5 है, इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5 है, y2 कितना है 4 है, स्क्वायर करते हैं। 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 1 यानी रूट अंडर 5 यूनिट। दोनों केस में देखते हैं कि रूट अंडर 5 यूनिट ही आता है, यानी ये वाला फार्मूला लगाइए या ये वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर लगाइए, या रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूला में से कोई आप लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक और। अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P दिया हुआ है -3 5 एंड Q दिया हुआ है 5 -3। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है
हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला सॉल्यूशन में ए बी के जगह पर यहाँ क्या है पी क्यू है, तो पी क्यू लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ x1 इसको लिए y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। तो x2 का स्क्वायर करना है, x2 माइनस x1 तो 5 माइनस x1 क्या है -3 है, तो -3 और उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका -3 है, माइनस y1 कितना है, y1 आपका 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे। ये करेंगे 5, ये माइनस माइनस क्या होगा +3 का स्क्वायर प्लस ये -5 और -3 -8 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर और ये 5 3 8 और ये -8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और -8 का भी कितना होता है 64 इंटू +64 करेंगे, ये हो गया 4 4 8 128। इसको हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 आएगा 2 8 इंटू 8 में भी तोड़ सकते हैं 60 इंटू 4 और 8 2 8 है तो एक 8 निकल लेगा बाहर, तो 8 और ये √2 बच जाएगा। तो आ गया आपका 8√2 यूनिट। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करें।